नंबर आया है 100 में से। और मुझे वो एक्सपीरियंस है कि मेन किस टॉपिक से मेन क्वेश्चन कैसे उठाए जाते हैं। जैसे आज मैंने एक जैन धर्म टॉपिक लिया, तो इसमें जो मैंने सवाल देखे हुए 12 हो गया अपनी, जो इस 2 से 11 देखे हुए हैं जैन धर्म से कई सवाल पूछते हैं। मतलब ये 10 या 10 पॉइंट में सारे सवाल आ गए जो मेन है। आप ये पढ़ के चलेंगे तो आपके जैन धर्म से एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये क्वेश्चन आंसर। तो मेन फर्स्ट पॉइंट ये है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैसे कि हम सबको पता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, ये फर्स्ट पॉइंट है। और पहले तीर्थंकर कौन है, जहाँ ऋषभदेव जैन धर्म के। और दूसरा है लोकप्रिय ग्रंथ, जो जैन धर्म में लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था कल्पसूत्र। ये याद रखना दोस्तों कि कल्पसूत्र जो ग्रंथ था वो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था जैन धर्म का। और तीसरा है देश तीर्थ कौन है, देश तीर्थ करते पार्श्वनाथ। ये सवाल पूछे जाते हैं, 23वां कौन था, 24वां कौन था, महावीर स्वामी। ये 3-4 पूछे जाते हैं, 15 कौन 16 कौन उनसे कोई लेना नहीं। ये महावीर स्वामी का जन्म तो हुआ 540 ईस्वी में हुआ। और स्थान कौन सा था, उल्ला गाँव था, वैशाली। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, पिता का नाम था उनका। और वो यात्रा कुल के सरदार थे। और माता का नाम था त्रिशला, जो राजा चेतक राजा थे, उनकी बहन थी त्रिशला। और पत्नी का नाम था यशोदा, जो महावीर स्वामी की पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। और पुत्री का था अनुजा प्रियदर्शनी, जो पुत्री थी उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और उनका निर्वाण मतलब आप सवाल में आएगा कि महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ। निर्वाण लोगों को पता है निर्वाण का अर्थ क्या होता है। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 में BC में हुई थी। 72 साल वो जिए थे और पावपुरी में हुई थी उनकी मृत्यु। उनके बचपन का नाम था विद्वान और सन्यासी। वो मतलब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी 30 वर्ष की आयु में। तो उन्होंने फिर उस मृत्यु के बाद सन्यासी जीवन धारण करने का फैसला लिया 30 वर्ष के। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके बाद उनको जीन ये नाम दिए गए, जैसे जीन दिया गया, आहत दिया गया, ये ग्रंथ दिया गया। इनका जिनका मतलब होता है विजेता, आहत का मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधन ही, इसका कोई बंधन नहीं। और उनके उपदेश किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे, जिसको अर्धमगधी भाषा कहते हैं। ठीक है। अब छठा पॉइंट ये है, प्रमुख जैन तीर्थ और उनके प्रतीक चिन्ह। मतलब हर तीर्थ था उनके प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। जैसे ऋषभदेव के सांड, जो सांड होता है वो प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ का था सर्प, और महावीर स्वामी का था शेर। और अब आते जाते हैं सातवें पॉइंट पे। सातवां पॉइंट था कोई है लगभग 320 ईस्वी हुआ था मगध में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया था। उस समय क्या हुआ था, जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। और जो स्थल भद्र थे जो वो वहीं रुके मगध में। और उनके जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। दिगंबर की खास विशेषता क्या थी, वो नग्न रहते थे। और श्वेतांबर की खास विशेषता थी वो सफेद वस्त्र धारण करके रहते थे। अपन जैन धर्म में देखते हैं कि कोई नग्न रहते हैं, जो उनके साधु संत होते हैं, और जो कोई होता है वो सफेद वस्त्र धारण करके रहते हैं। अब 8वां पॉइंट आया जैन संगीतिया। जैन संगीतिया क्या थी, 2 प्रमुख जैन संगीतिया थी। प्रथम थी 300 BC में, इसका था पार्टी गोत्र, अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र। और दूसरी थी 512 BD में ईस्वी में, और इसका था वल्लभी, और अध्यक्ष थे क्षमाश्वर। अब 9वां पॉइंट आ जाता है, ये बहुत सारे में हैं। और इसमें अब 9वां पॉइंट देख लेते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न हुए थे, 3 रत्न हुआ था, साम्य दर्शक, साम्य ज्ञान और साम्य आचरण। और अब लास्ट पॉइंट है, और ये मेन पॉइंट है 10वां। ये पूछ लेते हैं कि प्रमुख स्थान देलवाड़ा मंदिर है, राजस्थान का प्रमुख जैन मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो माउंट आबू में है। और मंदिरों का शहर कहाँ किसे कहा जाता है, वहाँ छोटा मोटा 800 मंदिर है। और पलातना मंदिर गुजरात में है, पालिताना मंदिर गुजरात में है। और गोमतेश्वर की मूर्ति की है, जो बाहुबली है, उनकी मूर्ति है ग्रेनाइट में, शुद्ध ग्रेनाइट है, मतलब पूरा ग्रेनाइट ही है। और वो कर्नाटक में है, और कर्नाटक के चौड़मेला गोला में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों। और ये ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे। और जो मेन टॉपिक है मेरे हिसाब से जो मेन है वो मैं आपको बताऊंगा, और इससे आप बेनिफिट लीजिए। और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।